एसेंशियल ईयर एंड एंट्रीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ट्रांजिशन। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के टाइम पर कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिसको करना नेसेसरी होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि ईयर एंड के टाइम पर पोस्ट करना होता है, जिसमें सबसे पहली एंट्रीज है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। बिजी अपने ऑटोमेटेड फीचर्स के लिए फेमस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजी में डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल है और डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करने के लिए डिस्प्ले में डेप्रिसिएशन चार्ट की रिपोर्ट अवेलेबल है। फिलहाल कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो हो रही। अब अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है देन सिंपल प्रेस F4 टू पोस्ट डेप्रिसिएशन वाउचर। सभी फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज करना है या सेलेक्टेड, यहां से देखेंगे कि जनरल वाउचर में डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट हो जाएंगी। चेक करने के लिए डेप्रिसिएशन का लेजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सभी फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज्ड हो गए हैं। सो इस तरह से बिजी में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर एंड एंट्रीज है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट बुक्स में शो होता है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। उसकी एंट्री के लिए सबसे पहले प्रॉफिट चेक करेंगे, जिसके लिए बैलेंस शीट ओपन करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट शो हो रहा है। अब इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जनरल वाउचर ओपन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि बाय डिफॉल्ट बिजी में क्रिएटेड होता है और प्रॉफिट का वो अमाउंट स्पेसिफाई करेंगे और क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे इस कैपिटल अकाउंट को मास्टर में क्रिएट करना होगा अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप और इस एंट्री को सेव करेंगे। अब अगेन बैलेंस शीट को ओपन करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल में ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट एंट्री है जीएसटी अमाउंट ट्रांसफर टू पेबल अकाउंट। मार्च का अगर कोई भी जीएसटी अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट को पे करना है, तब ईयर एंड के टाइम पर उसको जीएसटी पेबल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है नेक्स्ट ईयर में। सो उसके लिए जीएसटी समरी ओपन करेंगे और इस रिपोर्ट की एडजस्टमेंट करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। आफ्टर एडजस्टमेंट जो फाइनल अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है उसके लिए रेगुलर जीएसटी पेमेंट पर क्लिक करेंगे और अकाउंट टू क्रेडिटेड में बैंक अकाउंट की जगह पर जीएसटी पेबल अकाउंट स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं कर रहे, एक्चुअल में सिर्फ अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं जीएसटी पेबल अकाउंट में। इस अकाउंट को करंट लायबिलिटीज के अंडर क्रिएट करेंगे और इसको जैसे ही सेव करेंगे ऑटोमेटिकली जनरल वाउचर में एंट्री पोस्ट हो जाएगी। अब इसको सेव करेंगे। सो इस तरह से जीएसटी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा जीएसटी पेबल अकाउंट में। और अब जब एक्चुअल में पेमेंट करेंगे देन जीएसटी पेबल अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करेंगे। इससे जीएसटी पेबल अकाउंट नलिफाई हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट ईयर एंड एंट्री इज टीडीएस अमाउंट ट्रांसफर टू पेबल अकाउंट। इस केस में भी टीडीएस का पेंडिंग अमाउंट जो भी गवर्नमेंट को पे करना है उसको भी पेबल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि टीडीएस के पेंडिंग रेफरेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। इसके लिए टीडीएस के पेंडिंग रेफरेंसेस को चेक करेंगे। उसके लिए डिस्प्ले में टीडीएस रिपोर्ट में टीडीएस डिडक्शन डिटेल रिपोर्ट को पेंडिंग रेफरेंस ऑप्शन के साथ ओपन करेंगे और देखेंगे कि पेंडिंग रेफरेंसेस हैं। अब इसको पेबल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जनरल वाउचर में आएंगे और यहां से टीडीएस अकाउंट को डेबिट करेंगे विद पेंडिंग अमाउंट और क्रेडिट में टीडीएस पेबल अकाउंट जिसको करंट लायबिलिटीज के अंडर बनाएंगे और जैसे ही सेव करेंगे उसी के साथ टीडीएस की रेफरेंस एडजस्टमेंट की विंडो अपीयर होगी, जिसमें पेंडिंग रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ टीडीएस के पेंडिंग रेफरेंसेस एडजस्ट हो जाएंगे और जब एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब टीडीएस पेबल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इससे टीडीएस पेबल अकाउंट नलिफाई हो जाए। लास्ट ईयर एंड एंट्री है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसके भी इंटरेस्ट की पेमेंट ईयर एंड पर करना होता है, तो उसके लिए भी जनरल या पेमेंट वाउचर में आएंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट विद अमाउंट के साथ एंट्री करेंगे और इसको सेव करेंगे। सो इस तरह से बिजी में ईयर एंड एंट्रीज जो कि फाइनेंशियल ईयर चेंज से पहले नेसेसरी होती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।